आइए हम वचन में से जाएंगे। वही हमारा 3 का जो वचन है, पीछे तक आवाज सुनाई साफ दे रहा है ना? अच्छा ठीक है, अभी हम लोग वचन में जाएंगे। वही हमारा जो 3 वर्स है वो उसको हम लोग पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 4 तक पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 4 तक, 4वां वचन तक हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कल हम लोग ध्यान दिए थे कि कैसे हम लोगों को परमेश्वर ने, जब हम क्रूस के पास आया है ना, हम लोग बरअब्बा के बारे में कल देखे थे, क्रूस के पास आए तो हमें ये मालूम चला, जब परमेश्वर की आत्मा हमारी आंखों को खोला, हमें ये मालूम चला कि मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे थे। मैं अपना जीवन में मैं अपना मालिक बनकर, जैसे आदम ने क्या बोला, आगे से मैं क्या बनेंगे, परमेश्वर होकर मैं अपना खुद का जीवन का परमेश्वर में ही हूँ। जो कुछ भी डिसीजन लेना मैं खुद अपना डिसीजन ले लेंगे, परमेश्वर आपका मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा बलवा करके जब चले गया, हम भी अपनी आदतों के द्वारा ये प्रमाण दिया था कि हम भी बलवा करने वाले संतान है ना। परमेश्वर का उपकारों का मैं और आप कितने बार हम अपने जीवन में अनुभव करने के बावजूद भी हमने बेशक विश्वास में नहीं आए थे, तब भी परमेश्वर के खिलाफ हम कितने कुछ किए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, क्रूस के पास आया, हमने पश्चाताप किया, प्रभु मैं पापी हूं, आप मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मुझे पापों से छुड़ा ले, आगे से मैं आपको मेरा प्रभु और उद्धार करता करके स्वीकार करता हूं करके जिस दिन मैं और आप प्रार्थना किया, उस दिन हमें नया जीवन मिला। समझ में ना, हमें क्या मिला है, नया जीवन मिला। लेकिन ध्यान रखना, नया जीवन मिला मौत का वो दंड की आज्ञा से, जो परमेश्वर का जो आज्ञा से, जो दंड की आज्ञा से मैं और आप क्या हो गया, बच गया। अभी हमारे ऊपर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें अभी आजाद किया है। अभी मैं और आप, कल हमने देखे कैसे बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप निर्णय ले रहे कि प्रभु ये जो जीवन आपने मुझे दिया है, इस जीवन में मैं आपसे अलग होकर नहीं रहेंगे। बपतिस्मा में मैं और आप न, एक व्यक्ति क्या करते हैं, एक निर्णय लेता है कि आगे से मैं अपने आप अलग होकर नहीं जिएंगे, लेकिन परमेश्वर में ये प्रभु यीशु के साथ एक होकर मैं अपना आगे का जीवन बिताए। तभी जाकर हमने देखा ये मसीह जीवन जो मालूम है ना, ये कोई नियम का, जैसे आपको मालूम दुनिया में बहुत धर्म है, बहुत अच्छे धर्म है, उसमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, बहुत नियम है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा ये मसीह जीवन है, ये प्रभु यीशु के साथ का जो संबंध है, ये कभी भी नियमों के आधार पर चलने वाला नहीं है। अच्छी तरह ध्यान रखना। शायद ठीक है आप विश्वास में आता है तो आपका पास्टर ने आपको बोला है रोज सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना, ये करना वो करना, आपने झूठ ने बहुत कुछ है ना, 10 आज्ञाओं का भी शायद शुरुआत में आपको बहुत कुछ बोला होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा मसीह जीवन ये नियमों के आधार पर चलने वाला नहीं है। ये जो मसीह जीवन है, इस प्रेम का, उस परमेश्वर का प्रेम को जानकर उसका प्रेम का डोरी से बंधा हुआ एक जीवन है। समझ में आ रहा है ना, मसीह जीवन क्या है, परमेश्वर का प्रेम को मैं और आप जब पहचानते हैं, हमारे अंदर भी ये मानना आता है कि प्रभु आगे से मैं क्या नहीं करेंगे, बलवा करके मैं आपसे दूर होकर मेरा जीवन नहीं बिताएंगे, लेकिन मैं आपको पूरे दिल से, पूरे तन मन से आपको प्रेम करके मैं आपके साथ एक होकर जीवन बिताना चाहता है।
इसलिए इधर लिखा है उसका तीसरा आयत, तो एक और बार पढ़ेगा इसी का 3 अध्याय का 3 और 4 पढ़िएगा। क्योंकि तुम तो मर गए और हाँ, इधर तुम्हारा लिखा है तुम तो क्या हो गया है, मर गए। पहले हम लोग पाप में मरे हुए थे, समझ में ना, हम लोग विश्वास पे क्रूस के पास मैं और आप आए तो हम लोग पहले किस में थे, पाप में मरे हुए थे। लेकिन अभी क्रूस के पास आ गया, पाप से जब हमें छुटकारा मिल गया, अभी हमने निर्णय लिया मैं मसीह के साथ एक होकर उस मसीह का मृत्यु में मुझे क्या होना है, शामिल होना है। इसलिए उसके बाद लगेगा कि तुम क्या हो गया है, मर गया। किस में मर गया, मसीह के साथ एक होकर मर गया। आगे पढ़िएगा। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। अच्छी तरह ध्यान रखना, बपतिस्मा लेकर, जब तक आप बपतिस्मा लेकर यीशु के साथ एक ना हो जाएंगे, उस मृत्यु में शामिल नहीं होंगे, आपको कभी भी क्या, इधर हमने वचन में लिखा है ना, मसीह के साथ क्या करना है, जिलाए जाना। जिलाए जाकर या एक नया जीवन मिलकर उस स्वर्गीय बात, वो स्वर्गीय जीवन का, उस अनंत जीवन का, उस खुशी और आनंद को आप पाकर मसीह में एक नया जीवन आपको कभी भी क्या नहीं होगा, प्राप्त। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे तो आप अधूरा रह जाएंगे। आपको मालूम है ये स्टेज में चढ़कर आने के लिए 1 2 3 है ना, 3 कितने स्टेप है, उधर स्टेप कितना है, 4 है ना, 4 स्टेप है ना, 5 स्टेप है। अगर आपने विश्वास किया है तो सिर्फ क्या ही हुआ है, आप स्टेप 1 भी नहीं चढ़ा है, आप नीचे खड़ा है। अब किधर खड़ा है, नीचे ही खड़ा है। अगला स्टेप पे आपको क्या करना है, बुनियाद की बातें, आपको बपतिस्मा लेना है। फिर बहुत है ना, आप बाद में इब्रानी 6वां अध्याय का पहले आयत वगैरह आप बाद में पढ़ के देखना, उधर आपको 6 से आगे 6 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे। मान ये सब बुनियादी बातें, बपतिस्मा लेना है ना, आप पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना है, ये बहुत विश्वास की बहुत सारी बात, वो सब बुनियाद की बातें हैं। लेकिन ये सब पार होकर आप ऊपर एक प्लेटफॉर्म में आना है जिधर आपका जीवन मसीह में होकर छिपा हुआ है। अभी प्रभु के दास जैसे आपको सिखा रहे थे, पहला आदम और आखिरी आदम, हम उस बातों में आएंगे। पहले आदम को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, पाप में गिरने के पहले कैसे सृष्टि किया था, परमेश्वर का स्वरूप और समानता है ना। परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता में किसको सृष्टि किया, आदम को। और आपको मालूम है उस स्वरूप और समानता में सृष्टि किया हुआ आदम के माफ करना, आदम के अंदर से परमेश्वर ने हव्वा को बाहर निकाला, है ना। ऐसे किया था ना, परमेश्वर ने हव्वा को कैसे बनाया था, कैसे बनाया, हव्वा को कैसे निकाला है, एक हड्डी निकाला है ना, एक हड्डी उसमें हव्वा में, आदम में से निकालकर उनको क्या किया है, एक औरत का, एक स्त्री का स्वरूप दे दिया। वैसे उन व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हव्वा बोलते हैं, है ना। आदम से किसको निकाला गया है, हव्वा को निकाला गया। लेकिन आदम, पहला आदम जो हव्वा को देखते वक्त मालूम है क्या बोल रहे, ये मेरा हड्डियों में से हड्डी और ये मेरा, है ना, बोला है नहीं बोला है, मतलब आदम को देखते ही पहचान लिया कि ये मेरा एक भाग है। आदम ने पहचान लिया। मैं और आप भी, हम देखते वक्त उस पहला आदम का संतान होने के कारण हम पाप किए थे, है ना। हम सबके ऊपर परमेश्वर का दंड भी था, क्योंकि हम सबके सब ने क्या किया, पाप किया। लेकिन अभी हम देखते ये आखिरी आदम वही मनुष्य का रूप धारण करके आया। परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके आया, वही यीशु मसीह का दूसरा एक नाम है आखिरी आदम। ध्यान रखे, उन आखिरी आदम में भी जैसे पहला आदम में एक शुरुआत हो गई, एक मानव जाति का शुरुआत हो गया, वैसे ही ये आखिरी आदम में भी एक शुरुआत होने जा रहा है। जैसे आदम, पहले आदम में से हव्वा को बाहर निकाला, वैसे ही जो कोई ये आखिरी आदम में एक हो जाएंगे, उन्होंने क्या करेंगे, उस अनंत जीवन के लिए एक नया शुरुआत है।
ध्यान रखना। इसलिए मैं और आप भी अगर जब तक हम यीशु में एक नहीं होंगे, हमको उस मसीह का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इधर लिखा हुआ है, इधर एक और बार पढ़िए, तीसरा आयत पढ़िएगा, तीसरा आयत एक और बार। क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए, बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप क्या हो गया, मर गया, है ना। यीशु मसीह का मौत के साथ मैं और आप क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन इधर लिखा है तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, अब तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ। हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे, यीशु मसीह का जी उठने में शामिल हो जाएंगे, तो ही हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। देखिए ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया। इस पृथ्वी में आकर क्रूस में जान देने के पहले, आप बाद में जब आपको समय मिलते वक्त यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, ये 3 अध्याय यीशु मसीह संसार छोड़ के जाए, आप सिर्फ लिख के रख देगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह अपना दिल की गहराई से ये संसार छोड़ के जाने के पहले आखिरी बार अपना दिल खोलकर शिष्यों से बात कर रहे हैं। तब यीशु उधर बात कुछ जरूरी बातें यीशु जो बोला बातों को हम देखेंगे। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 से पढ़ेगा, माफ करिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 में यीशु मसीह काफी कुछ बातें बोलने का एक प्रार्थना कर रहा है। जो आखिरी आदम इस संसार छोड़ के जाने के पहले एक प्रार्थना कर रहा है। पढ़िएगा उसका 20 से पढ़िएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उधर यीशु मसीह के सामने ये जो वचन बताता वक्त 12 चेले हैं, यीशु मसीह उनको काफी कुछ बातें बताने के बाद इधर लिखा है, मैं सिर्फ ये 12 लोगों के लिए पिता आपसे क्या नहीं करता है, विनती नहीं करते, लेकिन उनके लिए भी जो क्या करते, इनकी वचनों पर विश्वास करते हुए आगे आएंगे। उनमें कौन भी शामिल है, उसमें कौन भी शामिल है, मैं और आप भी, जो हम उस वचन के द्वारा, उस वचन प्रभु के अपोस्तल लोग या प्रेरित लोगों ने सुसमाचार सुनाया, धीरे धीरे सुसमाचार है ना, धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया, हमारे पास तक वो सुसमाचार पहुंच गया। और मैं और आपने भी क्या किया है, उस सुसमाचार में विश्वास किया। हमारे लिए भी यीशु मसीह उस समय क्या कर रहे थे, विनती कर रहे। और यीशु मसीह क्या विनती कर रहे हैं, पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ विश्वास करके पाप से छुटकारा पाकर हमने अपना नया जीवन में अपने आजाद मर्जी से इधर उधर चल के अपना जीवन बिताने के लिए विनती नहीं कर रहे। आगे पढ़िएगा उसका 21 में क्या पढ़ा है, कि वे सब एक हो जैसा लिखे, हम सब क्या है, एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है, जैसे तुम पिता मुझ में है। हमको मालूम है यीशु मसीह का जीवन इस संसार में, जब यीशु मसीह मनुष्य यीशु मसीह चलते वक्त बार बार यीशु मसीह का अंदर की इच्छा क्या था, मैं पिता से अलग होकर कभी भी कोई काम ना करूं। हमेशा प्रभु का यही इच्छा था। इसलिए यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह बताते थे ना, पिता का इच्छाओं को पूरा करना ही मेरा क्या है, आहार है, मेरा खाना है। हर बात में पिता के इच्छा को पूरा करना, पिता में एक बन के रहना, वही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा था। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह क्या बोल रहे, हे पिता जैसे मैं और आप एक है वैसा क्या भी होना। आगे पढ़िएगा, और मैं तुझ में हूँ और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे जैसे वे भी क्या है, जैसे वे बोलने से क्या है, मैं और आप जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो पाप का जीवन को, वो पहला आदम के पास से मिला हुआ उस जीवन को छोड़कर आखिरी आदम में जुड़कर जीवन बिताना चाहते, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ये बच्चे प्रार्थना के द्वारा क्या बताते हैं, उनके लिए रखा हुआ उस आशीष क्या है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह और पिता एक है, यीशु मसीह में जो कोई जुड़ जाता है, एक हो जाते, यीशु मसीह का मृत्यु में एक होकर
यीशु मसीह का जी उठने में भी साथ वो अनुभव को पाएंगे, वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर में एक हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब तक हम इस आखिरी आदम में एक नहीं होंगे तब तक हम पिता परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता है। क्योंकि हम सब इस पृथ्वी में जन्म लिया तो हम सब का किसके साथ नाता है? पहला आदम के साथ, जो पाप का मजा चखकर अपना मर्जी करने के लिए निर्णय लिया हुआ। मेरा और आप, हम सब जितने भी इस दुनिया में आया है, सबका उस आदम के साथ क्या है? एक है। लेकिन बपतिस्मा के द्वारा मैं हमेशा के लिए निर्णय, मैं आगे से उस पाप का जीवन में मुझे बीता, पाप के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं पाप के लिए मर गया, मुझे अभी यीशु के साथ नया जीवन बिताना करके जो कोई फैसला लेकर बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में एक हो जाएंगे, वही लोग ही आखिरी आदम में एक होकर जी उठने का उस अनुभव पाकर एक नया जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। इसलिए जो लोग अभी शाम के वक्त भी प्रभु के दास ने बताया कि आप लोग को निर्णय लेने के लिए एक अवसर मिल जाएगा। ध्यान रखना, हम आपको जबरदस्ती कुछ लालच देकर आपको क्या नहीं करना, बपतिस्मा लेने के लिए आपको प्रोत्साहन नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए, बपतिस्मा लेने से आपको नौकरी नहीं मिलेगा, बपतिस्मा लेने से आपको क्या नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगा, बपतिस्मा लेने से आपका जीवन का परेशानियां दूर नहीं होंगे। लेकिन आप बपतिस्मा लेकर यीशु में एक होने के लिए अगर आप निर्णय लेंगे तो जरूर आपको क्या मिल जाएगा? आनंद जीवन मिल जाएगा। आप मसीह में होकर परमेश्वर में एक हो सकता है। वो कभी होगा? वो तब कब हो सकता है? वो जब आप बपतिस्मे के द्वारा यीशु मसीह का मृत्यु में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना, बपतिस्मा लेने से आपका मसीह जीवन पूरा नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक शुरुआत है, सिर्फ एक शुरुआत है। बपतिस्मा लेते वक्त आपने एक निर्णय लिया है, लेकिन ध्यान रखना उस निर्णय में आपने जो मन की गहराई से, सच्चाई से आपने निर्णय लिया, प्रभु आगे से मैं अपने लिए नहीं जीना, मुझे पाप में जीवन नहीं बिता, प्रभु आपके साथ एक होना चाहता है, ऐसे हम निर्णय लेते का ध्यान रखे। शैतान भी देख रहा है ना, संसार भी देख रहा है और स्वर्ग भी देख रहा है, लेकिन शैतान खुश नहीं है उस निर्णय से। वो पूरा कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे आपको क्या करे, उस पुराना रास्ता में लेके जाए, पुराना संसार की अभिलाषाओं में आपको लेके जाए। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो आपका उद्धार क्या हो सकता है? खो सकता है। वचन में भी यीशु मसीह ने क्या बोला है? अगर आप मुझ में बने हैं तो बने रहेंगे, अगर फल नहीं लाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा? काट कर फेंक देंगे और नरक की आग में हम जलते भी रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना, बपतिस्मा लेने के बाद फिर भी मैं और आप हम अपना मनमर्जी में चलते रहेंगे तो कभी भी क्या नहीं होगा, उस नया जी उठने का अनुभव को हम क्या नहीं करें, प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अंदर एक सिंसियर इच्छा है, एक दिल की गहराई से हम एक इच्छा करते हैं सच्चे मन से, प्रभु मुझे अपने लिए नहीं जीना है, प्रभु आपके साथ चलने के लिए मुझे कृपा दे करके अगर मैं और आप अगर प्रार्थना करेंगे तो ध्यान रखना हमारे अंदर हमारा इच्छा को उस प्रभु के साथ एक होने की, जैसे प्रभु यीशु चला वैसे चलने के लिए मेरे और आपके अंदर इच्छा है तो हमारे अंदर उस इच्छा को पूरा करने के लिए जिस प्रभु ने वो इच्छा हमारे अंदर डाल दिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर डाल दिया ना, वो इच्छा को पूरा भी करने के लिए हमारे अंदर कौन वास करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करता है। अगर उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से मैं और आप सहायता मांगेंगे तो ध्यान रखे, सहायता मांगेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेंगे। कोई भी समय में आप कोई भी हालात में हो, देखिए बहुत बार हम सोचते पास्टर लोगों से हम बात करेंगे, प्रार्थना करवाएंगे तो हमारा मसीह जीवन ठीक हो जाएगा। आप कितना भी बड़ा पास्टर से आप प्रार्थना करवाओ, कितना भी बड़ा पास्टर से प्रार्थना करवाओ, जब तक आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ वो संबंध एक नहीं होगा, आप इस मसीह जीवन में चल नहीं सकते। पास्टर आपको प्रार्थना एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 10 बार करेंगे,
पास्टर आपको हौसला देंगे, कभी डांट भी लेंगे, सब कुछ नियम ये बोलेंगे, वो बहुत कुछ आपको बोलेंगे, लेकिन पास्टर आपको खींच खांच कर स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। पास्टर को अपना आत्मिक जैसे उन्होंने सेवा कर रहे हैं उनके साथ उनको अपना आत्मिक जीवन का देखभाल करना है, वैसे आपको भी आपका क्या करना है, मसीह जीवन का देखभाल आपको करना है। अगर मसीह जीवन में अगर मैं और आप अगर आगे बढ़ना है तो मुख्य बात यह है कि मैं मेरा प्रभु को कितना प्रेम करते हैं। ध्यान रखना, पहले आदम ने क्या बोला, परमेश्वर से क्या बोला, प्रभु मुझे आपका जरूरत नहीं, बलवा करके बाहर निकल गया अपना मर्जी से जीवन बिताने के लिए। लेकिन हम इस आखिरी आदम में शामिल होने के लिए जब आते वक्त हम किसको देख रहे, उस मनुष्य प्रभु यीशु कैसा पिता को प्रेम करके एक एक बातों में आगे बढ़ा, एक एक बातों में जीवन। देखिए ध्यान रखना, 33.5 साल इस पृथ्वी में जीवन बिता के मनुष्य प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आपके लिए एक नमूना छोड़ कर गया है। अभी हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे आप लोग नौजवानी का परीक्षाओं को सामना कर रहे हैं अभी, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा का सहायता का बिना जैसे पहले आदम ने पाप का सामना किया, वैसे आखिरी आदम ने भी पाप का पूरा शक्ति को सामना करके जयवंत होकर मेरे लिए आपके लिए क्या छोड़ा है, एक आदर्श, एक एग्जाम्पल छोड़ा है। स्वर्ग में जाते वक्त अगर आप समझ लो हमने अपना मनमर्जी से चला है, स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिला, हम स्वर्ग में नहीं जाएगा तो भी हम सब वचन में लिखा है हर एक घुटना एक दिन किसके सामने टेकेंगे, यीशु मसीह के सामने, उस सफेद सिंहासन के सामने जिधर यीशु मसीह महिमा में विराजमान है। हम सब के सब क्या करेंगे, उस सिंहासन के सामने हमको आना ही पड़ेगा। उस सिंहासन में सामने खड़े होते वक्त आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैंने तो बहुत वचन सुना था, लेकिन मेरा दोस्त यारी ऐसा था, मेरा माहौल ऐसा था, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही है, मैं जिस स्कूल में पढ़ रहे, मैं नौकरी करने वाले जगह में मैं ऐसे पाप का माहौल में पड़े हुए थे, इसलिए प्रभु जी मुझे माफ करना करके अगर मैं और आप उधर एक्सक्यूज बोलेंगे तो प्रभु यीशु आपसे क्या बोलेंगे, मैंने भी तुम्हारे जैसे इस पृथ्वी में जीवन बिता के नमूना दिया है कि क्या कर सकता है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करता है तो, स्वर्गीय पिता को प्रेम करता है तो आप आराम से पाप के ऊपर जय पाकर क्या कर सकते हैं, एक पवित्र जीवन बिता सकते हैं। पिता को प्रसन्न करने वाला एक जीवन को बिता सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत बार सुनते, ठीक है, ये जो वचन हम सुनते हैं ना, यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण क्या किया है, हम बहुत बार एक्सक्यूज क्या बोलते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर होने के कारण क्या है, आराम से हमने क्या किया है, पाप के ऊपर जय पाया। इसलिए प्रभु ने ये जो प्रभु के दास ने क्लास ली, इसलिए मैंने विषय में नहीं जा रहे, क्लास में कैसे बताया कि यीशु मसीह पूरा मनुष्य बनकर पाप का परीक्षा को सामना किया। हम पुराना नियम को भी देखें, हम ठीक है, हम यीशु मसीह को भी एक साइड में रखेंगे तो हम पुराने नियम के यूसुफ को देख सकते हैं। यूसुफ के सामने पोतीफर का पत्नी आया नहीं आया था, आप बोलो आया ना, है ना, पाप उनसे पाप करवाने के लिए आया नहीं आया था, लेकिन पोतीफर का पत्नी उनका कपड़ा भी छीन लिया, तब भी वो क्या बोल रहे, मैं परमेश्वर के खिलाफ कैसे पाप कर सकते। मूसा के बारे में हमें मालूम है, मूसा ने हमारा जैसे क्या नहीं किया, यीशु मसीह का प्रेम को देखा ही नहीं है। सबसे गंदा, दुनिया का सबसे गंदा जगह में, यहाँ उस समय का फिरौन का महल में जीवन बिताया हुआ एक व्यक्ति है, कौन, मूसा। फिर भी मूसा ने क्या बोला है, मुझे ये पाप भरा हुआ जीवन नहीं चाहिए,
आपको हमारे महल का जीवन कितना बेकार है दिखने के लिए। आपको मालूम है अब्राहम का पत्नी सारा को भी क्या किया, पकड़ के ले गए, है ना, वो सब घटना मालूम है ना। कोई खूबसूरत औरत को देखेगा तो फरौन उठा के ले जाते थे, है ना। ऐसे गंदगी भरा हुआ एक माहौल में रहते वक्त कोई पास्टर नहीं था उस समय। परमेश्वर ने कोई 10 आज्ञा भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ जो पुराने उसके मूसा के पहले के जो संत लोग हैं, जैसे हम हानुक से लेकर हम देखते हैं, उनके द्वारा जो परमेश्वर ने जो बातें की है वो सिर्फ वही बातों को उनको मालूम है। वो भी ज्यादा देर उन्होंने से कुछ देर तक उनका माँ के साथ रहते वक्त माँ ने कुछ कुछ बातें बताई, वो बातों को मन में रख के मूसा ने कैसे निर्णय लिया कि मुझे ये पाप का थोड़ी देर का ये खुशी है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों के साथ कष्ट सहना करके बोलकर उस महल को छोड़कर बाहर आ गया। ध्यान रखे, हम स्वर्ग में जाकर खड़े होते वक्त मैं और आप, हमारे सामने कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अगर वो पुराना नियम के लोग अगर निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं और आप यीशु मसीह की तरह जीवन बिताने के लिए, यीशु मसीह का वही डील डोल में बढ़ने के लिए, हमें मदद करने के लिए आज मेरा और आपके अंदर कौन भी वास करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। पुराना नियम में यूसुफ है, मूसा है, हाँ, उसके बाद दानियल है, शद्रक मेशक अबेदnego, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग वचन पढ़ते हैं। उनसे भी बढ़कर एक उम्मीद के साथ मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। आप लोग कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। हम लोग जब वचन का सेवा करते वक्त हम लोग दुनिया भर में जाकर प्रभु का दया सेवा करते हैं, बहुत तेरे बुजुर्ग लोग जो विश्वास में बुजुर्गी के समय में आते हैं, उन लोग के अंदर एक ही दर्द रहते हैं, उन लोग दिल के वो दुख के साथ बोलते हैं, अगर हम लोग भी ये नौजवानी में अगर ये सच्चाई को जान लिया होता तो हम प्रभु के लिए कितने आगे बढ़ सकते थे। हम अपना नौजवानी खो गया, हमने पाप में अपना जीवन बिताया, हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, हमारा यही विनती है प्रभु बचा हुआ थोड़े दिन में जल्दी ना जल्दी प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ना है, यीशु मसीह जैसे बनना है। उनको तुलना में आप लोग कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। नौजवानी में ही प्रभु ने आपको चुन लिया, इस जीवते वचन को सुनने के लिए प्रभु ने आपको क्या किया है, वो प्यार का डोरी से आपको खींच कर अपने पास लेकर आया। जब प्रभु ने जब इतना बड़ा कार्य, जब उस अनंत प्रेम का डोरी से आपको खींच कर अपने पास लेकर आया, परमेश्वर यही चाहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर वास करके यही चाहते हैं कि जैसा यीशु मसीह और पिता एक था, वैसे मैं और आप भी यीशु मसीह में एक होकर हम भी परमेश्वर में क्या होना है, हमारा जीवन में, हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर में एक होना है। ध्यान रखें, आपको मालूम है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों वास करते हैं। यीशु मसीह, है ना, हम वो आयतों का भी नहीं पढ़ रहे, प्रेरितों का काम पहले अध्याय में यीशु मसीह, बाद में आप लोग पढ़ के देख सकते, उसमें क्या यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और क्या करेंगे, तुम मेरे क्या बनेंगे, गवाह बनेंगे। अच्छी तरह ध्यान रखना, यीशु मसीह क्या बोल रहे, पवित्र आत्मा आएंगे और तुम मेरे क्या बनेंगे, गवाह। गवाह का मतलब जैसा यीशु मसीह चला है वैसा ही मैं और आप भी चलकर इस पाप भरा हुआ इस दुनिया में विटनेस बनना है या गवाह बनना कि भाइयों बहनों, पहले आदम में जीवन बिताने से आपको मृत्यु मिलेगा, आपके ऊपर परमेश्वर का दंड रहेगा, लेकिन अगर आप आखिरी आदम में यीशु में एक हो जाएंगे तो आपके जीवन में आप स्वर्गीय जीवन को अनुभव कर सकते। जीवन अगर आपके अंदर होगा तो पाप का बदबू आप में नहीं रहेगा, पाप का वो दोबारा है ना, वो गंदगी है ना, आपके ऊपर कभी भी आने नहीं देगा। बेशक ठीक है, हम कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, हम अपना मनमर्जी से चलते, हमसे गलतियां होती है ना, हम क्या करते, गलती करते, हम बहुत बार उसका सीरियसनेस को हमने क्या नहीं करते हैं, हम समझता नहीं है। कभी कभी हम लोग पाप को मजा लेते हैं, कुछ लोग है कि सुअर की तरह फिर से मजा लेने के लिए वापस चले जाते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ
अचानक हमारे सामने कोई परीक्षा आते वक्त हम ध्यान से ना रहने का हम उसमें गिर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखे, अगर आप पश्चाताप करोगे, पश्चाताप करने से अकेला नहीं, पश्चाताप करके ये निर्णय लेंगे आगे से मुझे वो पाप में नहीं जीना। पश्चाताप करना अकेला काफी नहीं। पश्चाताप, कुछ लोग रहते कि सुबह से लेकर शाम तक रोज पश्चाताप करेंगे। ऐसे पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आप अभी तक यीशु में नहीं है। पश्चाताप करना नहीं है, आपके अंदर पाप के लिए एक नफरत आना है। जब यीशु मसीह के लिए आपके अंदर प्यार बढ़ेगा, आपके अंदर पाप के लिए क्या भी आ जाएगा, नफरत भी बढ़ेगा। अगर आपके अंदर पाप के लिए नफरत नहीं आ रहे तो इसके मतलब आपने अभी तक पाप के लिए मरा नहीं है। पाप के लिए अगर मर गया तो जरूर आपके अंदर ये आएगा कि प्रभु मैं आपको प्रेम करती हूँ, मुझे आपको उस जीवन में बना रहना है। अगर उस प्रेम के साथ प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, क्योंकि प्रेम का डोरी से ही हम प्रभु में एक हो सकता है। प्रेम, यीशु मसीह भी क्या बोले, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरा आज्ञाओं को भी क्या करेंगे, मानेंगे। ऐसे बोला है ना प्रभु ने, है ना। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 14 का 15 पढ़िएगा, 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यदि मेरे ऊपर विश्वास करने के कारण नहीं बोल रहे, यदि तुम मुझसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरा आज्ञाओं को भी क्या करेंगे, मानेंगे। उसके साथ 21 भी पढ़िएगा, 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, जितने लोग मेरे आज्ञाओं को मानता रहेंगे, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही लोग मुझसे प्रेम करता है। विश्वास करने से नहीं, मसीह जीवन का शुरुआत विश्वास से है, लेकिन इसको आगे बढ़ना है तो प्रेम का डोरी में बंधना बहुत जरूरी है। आगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो पाप से दूर नफरत करता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे कौन भी प्रेम करेगा, पिता भी प्रेम करेंगे। अगर आप अभी भी किसको प्रेम करेंगे, अगर आप पाप को प्रेम करेंगे तो पिता आपको प्रेम नहीं करेंगे। अगर आप पाप को नफरत करके आप सच्चे दिल से प्रभु को, यीशु को प्रेम करेंगे तो उनको कौन भी प्रेम करेगा, स्वर्गीय पिता भी प्रेम करेंगे। आगे, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और मैं उसे क्या करूंगा, प्रेम करूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, और मैं अपने आप उन पर क्या हो जाएंगे, उनके लिए क्या हो जाएंगे, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, उस पर प्रकट करूंगा। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने बोले कि तुम मेरा गवाह होंगे। अगर यीशु मसीह को अगर आप प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानते हैं तो ध्यान रखे आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेंगे। क्योंकि आप किसमें साथ जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह के साथ मृत्यु में जुड़कर जी उठने का उस अनुभव को, उस जीवन को मैं और आप प्राप्त किया है। इसलिए आपने ध्यान रखना है, मसीह जीवन में आपको ज्यादा वचन कुछ नहीं मालूम, आप ज्यादा चिंता ना करिए। आपको अच्छी तरह गाना नहीं गाना आता है, कोई चिंता ना करे। आप लोगों को बाकी लोगों के द्वारा इतना पढ़ाई लिखा नहीं है, चिंता ना करे, कोई चिंता, इसका कोई चिंता नहीं। कभी भी ये कोई चीज स्वर्ग में जाने के लिए मापदंड नहीं है, कोई भी चीज मापदंड नहीं है। लेकिन एक ही बात का मापदंड क्या है, क्या आप प्रभु यीशु को प्रेम करता है, क्या प्रभु यीशु का आज्ञाओं को भी मानने के लिए आप तैयार है। अगर यीशु को प्रेम करता है तो आप जरूर यीशु का आज्ञाओं को भी मानेंगे। उस मसीह जीवन में जाते को बहुत कुछ बातें आएंगे, आपको मालूम है। मसीह जीवन में आगे बढ़ते कष्ट, मुसीबत सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में अगर आपको खड़े होना है तो ये की बात है, यीशु मसीह की तरह अगर आपको जीवन, मनुष्य यीशु मसीह की तरह अगर आपको जीवन बिताना है तो ये की बात है कि आप पूरे सच्चे मन के साथ, दिल के साथ, पूरे ताकत के साथ आपने यीशु मसीह को प्रेम करना। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास, हमको मालूम है, रोमी 8वां अध्याय, पौलुस यीशु मसीह के लिए इतना, जितने लोग इस पृथ्वी में आए हैं, मैं सोचती हूँ उन सब से बढ़कर यीशु मसीह के बाद इस कलीसिया के लिए अपने शरीर में कष्ट सहा हुआ व्यक्ति कौन है, प्रेरित पौलुस है।
उन्होंने अपने जीवन में जो क्या क्या कष्ट सहा, ज्यादा विवरण तो नहीं दिया, सिर्फ 2-3 आयत में सिर्फ छोटी सी बात बताए। अपने आप में यही कष्ट सहा, वो कष्ट, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कुछ बातों को उन्होंने, जैसे बेत से उन्होंने मार खाए हैं, कोड़े से मार खाए, और चोरों का, और बहुत बार उनका किश्ती टूट गया, पानी में कैसा रहा उन्होंने, समुद्र का पानी में कैसा 3 दिन और रात पड़ा, ये सारी बातों को छोटी सी 3-4 आयत में बताया। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद प्रभु के दास अपना जो मसीह जीवन का जो रहस्य है ना, रहस्य जो कुंजी होते, सीक्रेट होते, उसको बताते हैं। वो कौन सा पढ़िएगा? रोमी 8वां अध्याय उसका 35 से 39 तक पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये जो इधर जो लिस्ट है ना, बाद में भी आप आराम से बढ़ के पढ़ के देखना, ये सारे लिस्ट में इधर लिखा है कि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकते। कष्ट, नंगाई, है ना, बहुत कुछ बात है। अकाल हो गया, चाहे स्वर्ग की बातें हो या आगे आने वाले पृथ्वी, कोई भी चीज मुझे क्या नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु से अलग कर सकते। लेकिन ध्यान रखे, आज सुबह भी मैं ये बात को, ये वचन को मनन करते वक्त मैं अपना मन से सोच रही थी, अगर मैं और आप ये लिस्ट को देखेंगे तो ये लिस्ट में से एक भी शायद हमारे जीवन में नहीं आया। हमें मसीह का प्रेम से अलग करने के लिए क्या नहीं आया, ये कोई भी चीज हमारे जीवन में आए नहीं। लेकिन जिस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, बहुत बार ये पाप की छोटी छोटी अभिलाषाएं हमें मसीह का प्रेम से अलग करता है या नहीं? आप लोग बोलो, है या नहीं है? आप लोग अपना अनुभव में देखेंगे तो हमको अपना बाइबल में इधर क्या लिख कर रखना पड़ेगा, हमें अपना बाइबल में क्या लिख कर रखना पड़ेगा, ये जो पाप की छोटी छोटी परीक्षाएं क्या मुझे मसीह का प्रेम से अलग करके रखेंगे, है ना? हमारा जीवन का यही सवाल है ना। हमारे सामने क्या नहीं है, कष्ट नहीं आया, नंगापन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन छोटी छोटी परीक्षा आते ही हम क्या हो जाते हैं, हम मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर हमने इस पाप को, जिसका ताकत को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कुचल कर क्या किया है, हमें आजाद किया है, अगर वो पाप का छोटी परीक्षाओं को मैं और आप सामना नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ये सारी बातें, चाहे इधर लिखा है चाहे मृत्यु भी आए, मुझे क्या नहीं कर सकता है, पर मैं प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। इसे ध्यान रखे। मुझे मैं और आप इस कैंप से आप लोग वापस जाते वक्त आप लोग के अंदर एक ही इच्छा होना, प्रभु मैं आगे से मैं अपने आप को प्रेम नहीं करूंगी, मैं पाप को प्यार नहीं करूंगी। पाप कितना भी बड़ा ऑफर लेकर आ जाए, बोलेंगे पाप, बोलेंगे थोड़ी देर का है ना, तुम क्या करे, ये मजा चख ले, बाद में माफी मांग लेना प्रभु से। पाप शैतान दूर से क्या करते, हमारे कान में बोलेंगे तो कोई नहीं देख रहा है ना, पास्टर नहीं देख रहा है ना, पापा मम्मी नहीं देख रहा है ना, इसलिए आप क्या करना, थोड़ी देर का मजा ले ले, थोड़ी देर का, आधा घंटा का, फिर बाकी क्या करना, पूरे दिन भर आप माफी मांगते रहना, आधा घंटा तुम पाप का मजा चख ले। ध्यान रखना, जो पाप का मजा चखता है, वचन में लिखा है कि उनमें मसीह का प्रेम नहीं है। आप मसीह के साथ एक है ही नहीं है, मसीह का जीवन आपके अंदर है ही नहीं है। ध्यान, कल हमने वो देखा है ना, कैसे वो मार्च पास में है ना, दिल्ली पुलिस का जो मार्च पास में हमने देखा कैसे कदम में कदम मिलाकर क्या कर रहे, उन लोग मार्च पास कर रहे। ध्यान रखना, स्वर्ग में
प्रवेश करते वक्त बादलों में हमें लेने के लिए कौन आ रहा है? हमारा दुल्हा आ रहा है। जैसे आदम और पहला आदम और हव्वा एक था, वैसे यीशु मसीह भी और दुल्हन एक है। अगर ये दोनों एक होकर उस स्वर्ग में प्रवेश करते वक्त ध्यान रखना, वैसे ही क्या भी होना है। जैसे वो हमने मार्च पास्ट में देखा, सब एक जैसे, उनका हाथ उठाने का वो भी एक जैसे, पैर उठाने का वो भी एक जैसे, सब कुछ इतना वो तालमेल आप देख सकते। वैसे मेरा जीवन भी आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में अगर एक होकर यीशु मसीह की तरह मेरा जीवन नहीं होगा तो हम दुल्हन में शामिल नहीं होंगे। स्वर्ग में अनंत काल तक हम शर्मिंदगी का जीवन बिताना पड़ेगा। अभी मैं भी जो आपके सामने बैठे, मैं तो बहुत वचन बताएंगे, है ना, बहुत कुछ आप लोग ये बताए। अगर मैं भी इस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, उस दिन बहुत तेरे जो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग है ना, वो भी आज हम बाहर देखते हैं, है ना, बहुत प्रभु के दास लोग दुनिया में, सब क्या बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम पर ये किया था, हम आपके नाम पर ये किया, बड़े बड़े काम किया, हमने बड़े प्रचार किया। यीशु मसीह क्या बोलेंगे, मैं तुमको कभी नहीं जानते। अगर इतना प्रभु का प्रचार करके इतना अद्भुत काम करने वाले लोगों को प्रभु यीशु उस दिन बोलेंगे मैं तुमको जानता ही नहीं करके अगर बोलेंगे, तो क्या मैं और आप छोटी सी परीक्षा में आकर गिरकर प्रभु का प्रेम को टुकरा कर पाप का मजा लेने के लिए हम जब चले जाएंगे, तो क्या प्रभु हमें उस दिन अपनाएंगे? क्या बेटा आज चिंता नहीं करना, तुमको आनंद काल में मैं और मौका दे देंगे, एक और अवसर तुम्हें मिलेगा। ऐसे अवसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये आपका जो जीवन आपको इस पृथ्वी मिला है ना, ये एक ही बार आपको मिलेगा। एक बार के लिए अपने संसार में आया, एक ही बार के लिए आपका जीवन में मौका मिल रहा है प्रभु के साथ एक होने के लिए। एक बार मृत्यु आकर आपको इस पृथ्वी से लेके जाएंगे तो फिर दोबारा एक जीवन आपको नहीं मिलेगा। बाकी धर्मों में क्या झूठा एक आश्वासन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम गलती करना अगला जन्म में तुम और ना पश्चाताप कर ठीक करना। ऐसा वो गलत क्या नहीं करने, उसमें आप कंफर्ट में सांत्वना में आप ना आए। एक ही जीवन है, एक ही बार अवसर है। अगर आज मृत्यु आ जाएगा तो ये अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। आप यीशु मसीह का प्रेम को टुकराएंगे तो कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम यही प्रार्थना है, प्रभु मुझे आपका प्रेम से इस दुनिया का कोई भी चीज अलग होने ना पाए। मैं इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ मैं क्या चाहते, आपका उस क्रूस का प्रेम में एक होकर आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। अगर सच्चे दिल से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमें क्या करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। जैसे प्रभु का दास पौलुस बताते कि मुझे मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकता है। क्या आप इस वक्त पाप को देकर, पाप का परीक्षाओं को देकर ये दिलेरी से बोल सकते हैं, मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? चाहे शैतान कितने भी पाप का परीक्षाएं लेकर आने दो, कितने भी मैं पाप का जो अभिलाषाएं मेरे सामने एक एक करके आने दो, पाप अपना पूरा जो आनंद मेरे सामने लाकर खड़ा रखने दो, मैं मसीह का प्रेम को टुकरा कर कभी भी इस पाप को प्रेम करने के लिए नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। जो लोग अभी तक हालेलुया बपतिस्मा नहीं लिया है, क्या आप लोग निर्णय लेंगे कि आज शाम को आपको अवसर दिया जाएगा निर्णय लेने के लिए? क्या आप निर्णय लेंगे, प्रभु इतना दिन तक मैं अपना मनमर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु मैं यही आग्रह करता हूं प्रभु जी, मेरे अंदर यही इच्छा है प्रभु, मेरा बचा हुआ दिन आपको प्रेम करते हुए आपका मृत्यु में शामिल होकर प्रभु उस जी उठने का, उस नए जीवन का, उस सामर्थ्य को मैं अनुभव करना है। दुनिया मुझे आगे मुझे नहीं देखना है, मुझ में यीशु मसीह को देखना है, मुझ में यीशु मसीह का जीवन को देखना है।
जैसे यीशु मसीह और पिता एक था, दुनिया देखते वक्त बताना है सचमुच में ये व्यक्ति और यीशु मसीह एक है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हम पिता परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर का स्वभाव को हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम पाप को प्यार करते रहेंगे तो कभी भी पवित्र परमेश्वर का स्वभाव हमें रहेगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में आपके अंदर एक ही आग्रह रहना है, एक ही इच्छा रहना है, प्रभु जब तक मैं इस संसार में हूं उस क्रूस को लिपटे रहने के लिए आप मुझे सहायता करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, हालेलुया। दिल की गहराई से हम प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु मुझे अब सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे हमने गाना गाया है, मैं इस क्रूस के पास ठहरूंगा प्रभु, इस उम्मीद को रखे है ना। हमने आखिरी जो स्टैंड समय से गए, क्रूस के पास मैं ठहरूंगा इस उम्मीद को रखे कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस धार से। वो क्रूस हमारा पना है। जब इस पाप भरा संसार में आप रहते वक्त, जब परीक्षाएं आपके पास आते वक्त, जब आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं सामना नहीं कर सकते, भाग कर आ जाइए वो क्रूस के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस के पास, उस क्रूस के पास हमारा प्रभु हालेलुया आपके लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु आपको शक्ति देंगे, ताकत देंगे, बल देंगे इस पाप को सामना करने के लिए, पाप की अभिलाषाओं को सामना करने के लिए, यीशु मसीह की तरह बनने के लिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करके हमारे लिए जीवन का नमूना छोड़ दिया, मैं और आप भी यही प्रार्थना, प्रभु जैसे आपने पिता का मर्जी को पूरा किया, वो आपका आहार बना प्रभु जी, वैसे मेरा भी आहार यही बने प्रभु, मैं आपके पवित्र इच्छा को पूरा कर सकूं। जैसे आप और पिता एक है प्रभु, मुझे भी आप में एक होकर उस पिता के साथ एक होना है। मैं पिता से दूर रहना नहीं चाहता है, पहले आदम के जैसा मैं बेलवा करके आपसे दूर जाना नहीं चाहते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी भी आपका प्यार को टुकरा के इस दुनिया के पीछे नहीं जाएंगे। प्यार को, ये संसार का, ये पाप का, इस अभिलाषों को प्रेम करके आपसे दूर नहीं जाएंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। पूरा बला बच्चंदुरा दीन बखंदुरी बला बला बच्चा पूरा बखंदुनी बला बला बच्चा याद रउडकान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक अच्छा गवाह बन के, यीशु मसीह का गवाह बन के, इतना दिन में पाप का गवाह बन रहा था, इतना दिन में पाप का गवाह बन रहा था, लेकिन आगे से चाहे मुझे एक दिन भी मिले, चाहे मुझे एक महीना मिले, चाहे एक साल मिले, मेरा बाकी बचा हुआ जीवन मैं यीशु मसीह का, उस पवित्र प्रभु का गवाह बनेंगे। हालेलुया। मैं दुनिया को ये गवाही देंगे, यीशु मसीह के द्वारा मुझे पाप से आजादी मिला है। हालेलुया। मुझे नया जीवन मिला है, मैं मृत्यु से आजाद हो गया है, मैं परमेश्वर का दंड से आजाद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। पूरा बशुंदर अपारक संजय न बशुंदर आदि न बशुंदर पूरा बला बशुंदर आदि न पूरा बखंदुरी बशु। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आपका जैसे जीने के लिए आप हमें सहायता कर, जैसे आपने इस पृथ्वी में नमूना छोड़ा है प्रभु, हम सिर्फ प्रभु आपको ही देकर चलने के लिए सहायता कर। इस दुनिया में प्रभु हमें लुभाने के लिए पाप का जो परीक्षाएं जो हमें घेर कर खड़े हैं प्रभु, सिर्फ आपको देकर
सिर्फ क्रूस को देकर, सिर्फ आपको देकर प्रभु, जैसे आपने चला है वैसे चलने आप हमें सहायता कर। आपकी आज्ञाओं को प्रभु पालन करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। प्रभु आपको प्रेम करने के लिए आप हमें सहायता, उस प्यार का डोरी से प्रभु जी हालेलुया क्रूस पर लिपटे रहने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, वो आपका मौत में प्रभु बपतिस्मा के द्वारा हम शामिल हो गए प्रभु, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं उस अनुभव में बने रहने के लिए, उस जी उठने का उस अनुभव को प्राप्त करते हुए, उस जीवन को प्राप्त करते हुए, उस जीवन का उस महिमा को, आनंद को, खुशी को प्रभु अनुभव करते हुए जीवन बिताने के लिए आप हमारे को सहायता करना प्रभु। आपका प्रेम से कोई भी चीज हमें अलग ना करे, चाहे बीमारी आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, निंदा आए, चाहे मृत्यु भी आए, कुछ भी आए प्रभु, आपका प्रेम से कोई भी चीज हमें अलग करने ना पाए। पाप का परिचय भी प्रभु कभी भी आपसे अलग करने के लिए मौका ना, कभी भी पाप को प्रेम करने के लिए अवसर ना होने दे प्रभु जी। प्रभु जब बच्चे लोगों ने समर्पण किया है प्रभु, समर्पण बने रहने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा ने सहायता करना, यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ने के लिए एक एक बच्चों को आप सहायता करना। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते, ये अच्छे समय के लिए धन्यवाद दे प्रभु। हम विश्राम करते वक्त तब भी आप हमसे बोल और बात कर, प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।